जय श्री राम। हिंदू फेस्टिवल्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अजय एकादशी व्रत भाद्रपद कृष्ण पक्ष का महात्म्य। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपको नमस्कार है। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की कौन सी एकादशी होती है, उसका वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मैं विस्तार से कहूँगा, तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। ये सब पापों को दूर करने वाली अजय एकादशी के नाम से विख्यात है। इस व्रत में भगवान ऋषिकेश भगवान का पूजन करना चाहिए। अजय एकादशी का व्रत करने व अजय एकादशी का महात्म्य सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में राजा हरिश्चंद्र नामक एक सत्यवादी प्रतापी राजा राज्य करते थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी स्त्री, पुत्र और यहाँ तक कि स्वयं को भी बेच दिया। सत्यवादी पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल के यहाँ सेवक बनकर रहना पड़ा, परंतु उन्हें सत्य नहीं छोड़ा। सत्य के पथ पर अग्रसर रहे। स्वामी की आज्ञा से कर के रूप में मुर्दे का कफन लिया करते थे। वे सत्य पक्ष से नहीं टिके। इस तरह कई वर्ष बीत गए। राजा हरिश्चंद्र चिंतित रहने लगे। सोचने लगे, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा कल्याण होगा। इस प्रकार चिंतित हो शोक समुद्र में डूब गए। राजा के पास महर्षि गौतम नामक मुनीश्वर आए। राजा ने मुनीश्वर को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मुनिवर के समक्ष खड़े होकर अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजा हरिश्चंद्र की बात सुनकर मुनिवर ने कहा, हे राजन, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणकारी अजय एकादशी नामक व्रत आने वाला है, जो पुण्यों को प्रदान करने वाला है। इसका व्रत करो, इससे पापों का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन अजय एकादशी नामक व्रत है। उस दिन उपवास कर रात्रि जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर ध्यान हो गए। मुनिवर की आज्ञा से राजा हरिश्चंद्र ने विधि पूर्वक उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा के पाप क्षण भर में नष्ट हो गए। उन्हें पत्नी का सानिध्य और पुत्र का जीवन मिला। देवताओं ने नगाड़े बजाए। देवलोक से फूलों की वर्षा हुई। अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को अकंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में पूर्जन तथा परिवारजनों के साथ स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य अजय एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से छूटकर स्वर्ग लोक में निवास करते हैं। इस एकादशी के माध्यम को सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। जय बोलो भगवान विष्णु की जय। जय बोलो श्री हरि की जय।